आज की क्लास में आपको मैं जो है ना ज़बरदस्त सुपर स्पंजी टी केक बनाना सिखाऊंगी। वो भी बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स से। आप देख सकते हैं ये साइड से भी कितना अच्छा बेक हुआ है और नीचे से भी। इस रेसिपी को सीखने के बाद मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दिया और उनको ऑर्डर्स आने लगे ऑनलाइन, और ये बहुत ज़बरदस्त सुपर स्पंजी टी केक बन के तैयार होता है। बिल्कुल आपको ग्राइंडर जग में बनाना सिखाऊँगी, पतीले में बनाना सिखाऊँगी, और ये अंदर से कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट तैयार हुआ। और आप इसकी हाइट देख सकते हैं केक की कितनी अच्छी आई है। आप भी इस तरह की बेकिंग सीख के अपना केक बना सकते हैं और केक का काम शुरू कर सकते हैं और काफ़ी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इस तरह के सुपर टी केक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने केक बनाने के लिए मैंने चीनी ले ली है 1 बॉल और 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अब मैं इन अंडों को जार में ना ऐड कर दूंगी तोड़ के, और साथ ही जो है ना मैंने जो चीनी जिस बॉल से मेजर करके लिए उसी बॉल से जो है ना मैं मैदा भी मेजर करके लूँगी। अब चीनी को हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, और ऑयल भी इसी की मेजरमेंट से मैं इसमें शामिल करूँगी। अब हाफ़ कप के बराबर मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन, इसमें डाल दिया और इसको तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर देंगे जब तक हमारा एक फॉर्मी सा टेक्सचर नहीं आ जाता। फॉर्मी सा टेक्सचर जब आ जाएगा हमारा, हम ग्राइंडर को रोकेंगे और चेक करेंगे। अब इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ना चीज़ों को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ना मैदे को छान के ले लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, एक साथ पूरा मैदा नहीं शामिल करना। और यहाँ पे मैं 1.5 टेबलस्पून बेकिंग जो है ना पाउडर शामिल करूँगी, बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी, बेकिंग सोडा नहीं। बेकिंग पाउडर 1.5 टेबलस्पून शामिल करेंगे और फिर से हम ग्राइंडर को एक बार चलाएँगे और थोड़ा थोड़ा यही स्टेप रिपीट करेंगे, और हम इसके अंदर मज़ीद जो हमारा बचा हुआ मैदा है वो ऐड करते जाएंगे। और यहाँ हमने फूड कलर ऐड कर दिया है थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इससे केक पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। बचा हुआ मैदा हमने और मिक्सचर में ऐड कर दिया। अब हम इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और केक का एक बैटर मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। इसको हमने घर की एक छोटी सी कोई भी भगोना लेके, पेपर लेके ऑयल के साथ ग्रीस करके इस तरह लगा देंगे सिंपल, और उसमें इस तरह बैटर को डाल देंगे। इस भगोने में हमने देखें तमाम बैटर को शामिल कर दिया है। अब हम ऐसी स्पून की मदद से इसको सेट कर देंगे, और अब इसके ऊपर आप चाहें तो इसमें आप टूटी फ्रूटी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें बादाम वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे तिल थे तो यहाँ मैं तिल को शामिल कर दूँगी इस तरह से डेकोरेशन के लिए। ये मैंने जो है ना पहले ही भगोना प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये थोड़ी देर प्री हीट हो गया है, 10-15 मिनट मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर मैं केक को रख दूँगी और मैंने इसको पूरी तरह कवर रखूँगी। बार बार कैप हटा के चेक नहीं करना, क्योंकि ऊपर से फिर केक का अच्छा सा कलर नहीं आएगा। आँच को तकरीबन आपने इतना रखना है और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें इस आँच पे। 1 घंटे बाद आप जब चेक करेंगी तो आपका केक देखें कितना ज़बरदस्त स्पंजी कितना बड़ा केक तैयार हुआ है आपका। अभी हम इसको निकालेंगे, अभी आराम से इजीली निकल आएगा, नहीं तो चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा करके साइड से निकाल लीजिए। ये देखें जब आप बटर पेपर लगाएंगी तो इसकी वजह से आराम से टी केक बाहर निकल आएगा। और ये देखें कितना अच्छा स्पंजी टी केक बन के तैयार हुआ है, और ये साइड से नीचे से भी बिल्कुल जला नहीं है और मुकम्मल बेक हुआ है, और कितनी इसकी अच्छी हाइट आई है, और ये ऊपर से भी अच्छा कलर आया है। इसके ऊपर सारे तेल भी इसमें अच्छे से प्रेस हुए में कोई भी गिर नहीं रहा। और साइड से भी मैं भी आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छा बेक हुआ है। साइडों से भी इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और बहुत ज़बरदस्त सुपर सॉफ्ट बेकरी स्टाइल टी केक हमारा तैयार है। अभी इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना जो है ना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। ये बिल्कुल इस वक्त गर्म हो रहा है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, और ये देखिए हमारे अंदर तक कितनी अच्छे ये बेक हुआ है। और मैंने आपके सामने लाइव इसको जो है ना भगोने में बनाया है।
आप देख सकते हैं इस पे कितना अच्छा ऊपर नीचे हर तरफ कलर आया है। बस ये टिप अप्लाई कर लीजिएगा कि आप जब केक बना रही हो तो आप जो है ना भगोने का कवर बार बार ना हटाएं, वो पहले से प्री हीट हो, तो आपका केक का ऊपर से अच्छा सा कलर आएगा। इस तरह की मज़ीद केक्स की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद केक्स की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़।